हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनविंसिबल लर्नियावर्स। कभी आपने सोचा है कि एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करे तो क्या होता है? यही होता है रिकर्जन। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे रिकर्जन इन जावा, एक कॉन्सेप्ट जो कोडिंग इंटरव्यूज का फेवरेट है। तो सबसे पहले रिकर्जन होता क्या है? रिकर्जन का मतलब है जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो उसे कहते हैं रिकर्जन। और इसके लिए जो फंक्शन यूज होता है तो उसे कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। तो इसके दो केसेस बनते हैं। सबसे पहले होता है बेस केस, जो कि ये बताता है कि रिकर्जन कब जाके स्टॉप होगा। अगर ये बेस केस ना हो तो फिर स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। स्टैक ओवरफ्लो को आप इनफाइनाइट लूप से कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ पे कि जो हमारा स्टैक है उसमें इतनी बार सेल्फ कॉलिंग हो चुकी होगी कि वो ओवरफ्लो होके हमारे जो जावा है वो हमें एरर दे देगी स्टैक ओवरफ्लो का। और हमारा हमारे लिए जब कभी भी हमको रिकर्सिव फंक्शन लिखना है तो हमारे लिए ये चीज मैंडेटरी है या फिर कंपलसरी है कि हमें एक बेस केस बनाना ही बनाना चाहिए। अगर ये नहीं है तो हम स्टैक ओवरफ्लो एरर को हम फेस करेंगे। उसके बाद फिर हमें रिकर्सिव केस को भी हमें बनाना होगा, जिसका काम होगा कि जो भी फंक्शन होगा उसको स्मॉलर स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करके उसके बाद फिर वो हमें वापस से रिजल्ट देगा। अब इसको समझने के लिए हमने क्या किया हुआ है कि एक रिकर्जन के लिए एक एग्जांपल हमने बनाया हुआ है, जो कि है कि हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ रिकर्सिव फंक्शन। सो रिकर्सिव फंक्शन के लिए सबसे पहले जो मेन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मेन के अंदर यहाँ पे एक नम नाम का एक वेरिएबल सबसे पहले असाइन किया गया है। तो नम इक्वल टू 5, मतलब कि जो नंबर की वैल्यू है वो 5 डिसाइड की गई है। उसके बाद फिर एक फंक्शन फैक्टोरियल को कॉल किया गया है, जिसके अंदर हमने पैरामीटर्स जो डाले हुए हैं वो डाले हैं हमने नम, मतलब कि जो 5 है उसे एज अ इनपुट हमने भेज दिया है। अब इस फंक्शन को देखो। इस फंक्शन में, इस फंक्शन का नाम फैक्टोरियल है और इसमें इनपुट में n आ रहा है। अब n जो है वो एक नंबर है। अब इफ n इक्वल टू जीरो है, n की वैल्यू अगर जीरो है या वन है, दोनों ही केस में वन को वो रिटर्न कर देगा। और यही हमारा बेस केस है, क्योंकि हमें पता है कि फैक्टोरियल ऑफ वन एंड फैक्टोरियल ऑफ जीरो दोनों के दोनों ही केस में हमें वन ही वापस रिटर्न करता है। उसके बाद फिर जो रिकर्स, मतलब जो काम हमें रिपीटेडली करना है उसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि क्या है, जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है जो फंक्शन है उसी में से जो नंबर को एक कम करके, वन माइनस करके। तो ये टास्क चलता रहेगा जब तक कि n की वैल्यू या तो जीरो या तो वन ना हो जाए। अब इसी के लिए मैंने एक फोटो भी बना रखी है कि किस तरह से यहाँ के अंदर कॉलिंग हो रही होगी। तो सबसे पहले जो हमारा फैक्टोरियल है वो 5 का फैक्टोरियल सबसे पहले जो फाइंड कर रहा है, तो उसको वो कॉल करेगा फैब 4 को और फैब 3 को, मतलब फैक्टोरियल ऑफ 4 और फैक्टोरियल ऑफ 3 को। अब फैक्टोरियल ऑफ 4 वापस से कॉल करेंगे फैक्टोरियल 3 को, फैक्टोरियल 2 को। इसके बाद फिर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 0 में ब्रेक हो जाएगा, जो कि हमें वापस से रिटर्न में दे देगा 0 और 1, और यहाँ पे आके एंड हो जाएगी। तो जो बेस केस है वो 0 और 1 वाली है। बाकी ये काम इंटरनली चलती रहती है एक रिकर्सिव फंक्शन में, जहाँ पे फंक्शन अपने से छोटे छोटे फंक्शंस को बार बार रिपीटेडली कॉल करता रहेगा। इसीलिए जो बेस केस है वो बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं हो तो फिर यहाँ पे ये और भी आगे बढ़ते चले जाएंगे इस तरह से। तो आई होप तुम्हें रिकर्जन और रिकर्सिव फंक्शन दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, और किस तरह से हम एक रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं ये भी समझ में आ गया होगा, और साथ के साथ में उसके इंटरनल में जो मूवमेंट होती है वो भी समझ में आ गया होगा, और साथ के साथ में तुम्हें स्टैक ओवरफ्लो एरर के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस वीडियो एंड बाय बाय।